कल के आगे इस क्लास से हम चलते हैं। कल जो हम चैप्टर पढ़ाए थे 5B, क्वेश्चन नंबर 4 का पहला क्वेश्चन हम बताए थे, उसका लास्ट वाला क्वेश्चन हम बता रहे हैं। y = 2 √x²। यदि हम इसका अवकलन फार्मूला अवकलन वाला फार्मूला हम फिर लिख देते हैं, वही है डी डी एक्स एक्स पर n का n x पर n - 1 डी डी एक्स e पर x का e पर x डी डी एक्स a पर x का a पर x log a to the base e डी डी एक्स c0 डी डी एक्स log x to the base e का 1/x डी डी एक्स log x to the base a का 1/x log e to the base a डी डी एक्स sin x का cos x डी डी एक्स cos x का माइनस sin x डी डी एक्स tan x sec² x डी डी एक्स cot x माइनस cos² x डी डी एक्स sec x into tan x और डी डी एक्स cosec x माइनस cosec x into cot x। ये फार्मूला कल वाला हम फिर रिपीट कर दिए हैं। अब यदि हम इसका अवकलन करना चाहते हैं, डिफरेंशिएशन, तो रूट का इसको हम चाहे तो इस तरह भी लिख सकते हैं 2 cot x² पूरे पर 1/2 घात। रूट का मतलब कि 1/2 पावर। यदि घातांक है तो घातांक पहला फार्मूला है, घातांक हो तो किसी एक अल्फाबेट पर हो। घातांक हो तो किसी एक अल्फाबेट पर हो, तो हम पूरे इसको एक अल्फाबेट मान लेते हैं। माना t = cot x², तो y = 2, इसको t माने हैं तो t लिखा जाएगा t पर 1/2। अब इसको t के सापेक्ष अवकलन करते हैं। t के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो दोनों पक्ष में d/dt लगा देते हैं। dy/dt = 2 d/dt t पर 1/2 dy/dt = 2 1/2 घात पहले चलाएगा और एक घात कम होगा, एक घात कम करेंगे तो -1/2 हो जाएगा। या dy/dt = 1/2 पावर मतलब रूट होता है। अब -1/2 माने 1 बटा में, बटा रूट में लिख देते हैं, बटा में कर्ण में 1/t। ये हो गया हमारा। अब जो माने उस पार्ट का भी अवकलन करेंगे। अब हम फार्मूला केवल cot x का लिखवाए हैं, cot x² का नहीं लिखवाए हैं। x² प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, इसको कोई दूसरा अल्फाबेट मान लेते हैं। माना r = x²। अब t बराबर ये cot r हो गया, इसको r माने तो r लिख दिए। अब r के सापेक्ष अवकलन करते हैं। r के सापेक्ष अवकलन तो दोनों पक्ष में d/dr लगा देते हैं। इधर हो जाएगा dt/dr और ये d/dr cot r dt/dr cot x क्या होता है माइनस cosec² x, तो cot r क्या हो माइनस cosec² r हो जाएगा। ये हो गया हमारा दूसरा इक्वेशन 2 होगा, इसको इक्वेशन 1। और इसका भी अवकलन करना है तो डायरेक्ट x² का हम कर सकते हैं, तो x के सापेक्ष अवकलन तो dr/dx दोनों पक्ष में d/dx लगा देंगे। डी डी एक्स x² चाहे डायरेक्ट x² का अवकलन हम तो x लिख सकते हैं। dr/dx = 2x। अब समीकरण इक्वेशन 1, 2, 3 का आपस में गुणा कर देते हैं। गुणा करके हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि
मल्टीप्लाई 1 2 3 तीनों को मल्टीप्लाई, तो dt से dt कट जाएगा, dr से dr कट जाएगा, बचेगा इधर dy अपन dx। अब राइट हैंड साइड का गुणा कर देते हैं, इधर क्या है 1 बाई अंडर रूट टी और ये माइनस कासेक स्क्वायर r इंटू 2x, या 1 बाई अंडर रूट टी, टी का वैल्यू क्या है कॉट एक्स स्क्वायर, कॉट एक्स स्क्वायर और माइनस, इसको हम आगे लिखते हैं माइनस 2x कासेक स्क्वायर, आर की वैल्यू लिख देते हैं, आर की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर है। अब चाहे तो हम इतना भी आंसर लिख सकते हैं, चाहे इसको हम साइन क्लास में तोड़ सकते हैं, माइनस 2x, इसको हम चाहें तो रूट कास एक्स स्क्वायर अपान रूट साइन एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और इसको अपान मिलाकर 1 बटा साइन एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। आगे देखते हैं, dy बाई डी एक्स इक्वल टू, ऊपर माइनस 2x है, नीचे रूट कास एक्स स्क्वायर, इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं, रूट साइन एक्स स्क्वायर, और इसको हम 2 बार रूट में लिख सकते हैं, इसको 2 बार चाहें तो रूट में लिख सकते हैं कि रूट साइन एक्स स्क्वायर इंटू रूट साइन एक्स स्क्वायर, इसको 2 बार रूट में लिख सकते हैं। ये जो लिख दिए हम इस पार्ट को, ये दोनों लिख दिए 2 बार करने में, एक कट जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 2x, और इन दोनों को एक ही कर्ण में लिख देते हैं, साइन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर, और ऊपर नीचे कर्ण में 2 से गुणा कर देते हैं, ऊपर नीचे हम कर्ण में 2 से गुणा कर देते हैं, कर्ण में 2 और ये भी कर्ण में 2 हो गया आपका। तो dy अपॉन dx इक्वल टू, ऊपर क्या होगा माइनस 2 अंडर रूट 2x, और नीचे 2 साइन ए का से साइन 2a का सूत्र हो गया, 2 साइन ए का से रूप में हो गया साइन 2a सूत्र, तो कर्ण में साइन 2 एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, या ऊपर ले जाके चाहे हम इतना भी आंसर लिख सकते हैं, हाँ थोड़ा सा हम देखते हैं कि कासेक स्क्वायर है तो 2 बार लिखा जाएगा, आंसर नहीं आया, यहां से हम देखते हैं इसको 2 बार लिख सकते हैं, वर्ग है तो 1 बाई साइन एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, कासेक स्क्वायर 2 बार लिख दिया गया, और ये तो हम जो कहते हैं लिख दिए, इसको हम 2 बार कॉर्ड में लिख दिए, और एक टर्म ये छूट गया है, 1 बटा साइन एक्स स्क्वायर, 1 बटा साइन एक्स स्क्वायर, ये उतर गया, तो यहां आंसर में वो आगे लिख देंगे चाहे तो साइन एक्स स्क्वायर। अब हमारा आंसर आ गया, लिखने में यहां पर वर्ग के लिए एक हाथ छूट गया था, ठीक है। अब फिर से इसको हम रिपीट कर देते हैं, y इक्वल टू 2 अंडर रूट काट एक्स स्क्वायर, इसको रूट हटाकर 1 बटा 2 पावर भी लिख सकते हैं। अब जब हम अवकलन करने चाहते हैं तो पहला सूत्र क्या है, घातांक नियम। घातांक नियम कहता है किसी एक राशि पर घात हो, घात जो भी हो किसी एक अल्फाबेट पर हो, तो हम पूरे को एक अल्फाबेट मान लेते हैं टी, इसको टी मानेंगे तो टी पर 1 बटा 2 लिखेंगे, और इसमें चर राशि जो मानते हैं चर राशि हो गई, और उसी के सापेक्ष हम अवकलन कर देते हैं, तब टी के सापेक्ष अवकलन करके दोनों पक्ष में डी बटा डी टी लगा दिया जाता है, 2 गुणांक उतर गया, 1 बटा 2 घात पहले चलाएगा, 1 घात कम करेंगे तो माइनस 1 बटा 2 घात, ये कट कर टी पर माइनस 1 बटा 2 चाहे 1 बटा कर्ण में टी लिख सकते हैं। अब हम इसका अवकलन करेंगे तो काट एक्स स्क्वायर है, जबकि हम फार्मूला तो काट एक्स का लिखवाया है, तो काट एक्स स्क्वायर हमें प्रॉब्लम करता है तो इसको हम मान लेते हैं, एक्स स्क्वायर को आर मान लेते हैं, तो हम इसको क्या लिखेंगे आर लिखेंगे, काट आर। अब आर के सापेक्ष अवकलन होगा तो दोनों पक्ष में डी बटा डी आर लगा देंगे, तो ये डी टी अपॉन डी आर, डी डी टी डी डी आर, काट आर का माइनस कासेक स्क्वायर है, दूसरा समीकरण हो गया। और यहाँ पर एक्स स्क्वायर का अवकलन हम कर ही सकते हैं डायरेक्ट, तो एक्स सापेक्ष अवकलन डी आर अपन डी एक्स दोनों पक्ष में लगा देते हैं, तो इसका 2x, तीनों गुणा कर देते हैं, तो तीनों गुणा कर देते हैं तो ये तो dt से dt कट जाएगा, dr से dr कट जाएगा, dy बाई dx बचेगा। अब 1 बटा कर्ण में t दाहिना पक्ष माइनस कासेक स्क्वायर r और 2x, तीनों का हम गुणा कर दिए। अब कासेक स्क्वायर r
इसको हम मान रख देते हैं। t का मान क्या है, t का मान क्या मान है, काट एक्स स्क्वायर, ये हो गया। कासेक स्क्वायर r का मान क्या है, एक्स स्क्वायर, और ये 2x। अब इस 2x को हम आगे लिख देते हैं और ये काट को हम कास बटे साइन में तोड़ देते हैं। रूट में कास स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, और ये कासेक स्क्वायर है तो दो बार हम साइन लिख सकते हैं बटा में, एक बार और एक बार, क्योंकि कासेक स्क्वायर है दो बार लिख दिया गया। अब आगे देखते हैं कि -2x, इसको दो बार, दोनों को अलग अलग हम रूट में लिख दिए, और एक टर्म को, किसी एक टर्म को हम दो बार कॉर्ड में लिख सकते हैं, और ये वाला पद जेब का ते उतार दिया गया। अब एक कट गया, ये दोनों को हम चाहें तो एक ही कॉर्ड में लिख सकते हैं, और ये तो जेब का ते उतर गया। ऊपर नीचे हम कॉर्ड में 2 से गुणा कर दिए। ऊपर क्या होगा, -2 कॉर्ड में 2x, और नीचे 2 sin a cos a sin 2x सूत्र हो गया। sin 2a a माने पूरा एक्स स्क्वायर, और इसको हम आगे लिख दिए, ये हमारा आंसर हो गया। एक दो क्वेश्चन हम अलग से बता लेते हैं, उसके बाद हम इन सभी क्वेश्चनों को एक लाइन में बताएंगे, एक या दो लाइन में डायरेक्ट मेथड से। तो एक आध क्वेश्चन हम और बताते हैं, जैसे y इक्वल टू e पर 1 प्लस log x टू द बेस e है। अब जब हम अवकलन करेंगे तो e पर घातांक वाला सूत्र लगाएंगे। e पर घातांक हो तो किसी एक अल्फाबेट का हो, पूरा जो उसका घातांक है किसी एक अल्फाबेट का है, तो इस पूरे घातांक को हम एक अल्फाबेट को मान लेते हैं, जो भी मानना है। तो मान लेते हैं कि माना t इक्वल टू 1 प्लस log x टू द बेस e। बेस e नहीं लिखते हैं तो भी बेस e मानते हैं हम, जल्दी जल्दी में लिखने में छूट जाता है, उसका मतलब बेस e होता है ये। तो y इक्वल टू, इसको हम t पूरे को t माने तो t लिखा जाएगा, जो माने उसी के सापेक्ष अवकलन। बता रहे हैं कि e पर 1 प्लस log x टू द बेस e, तो e का घातांक क्या है कि e पर घातांक के रूप में है तो दो ही फार्मूला है, या तो e पर घातांक हो या a पर घातांक, a माने किसी भी राशि पर। तो e पर घातांक हो तो कोई एक अल्फाबेट हो, तो e पर जो जितना भी घातांक है पूरे को हम एक अल्फाबेट मान लेते हैं। हम इसको t माने तो t लिखा जाएगा, और t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy अपॉन dt, d बटा dt e पर t। तो dy अपॉन dt, e पर x का e पर x होता है तो e पर t का e पर t होगा अवकलन। इक्वेशन नंबर 1। अब जो आगे वाला पार्ट है उसका भी जो जितना मान है उसका भी अवकलन करेंगे हम। यहां पर चर राशि हमारी क्या है, x है, तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dt अपॉन dx, दोनों पक्ष में d बटा dx लगा लेंगे। d बटा dx 1 प्लस log x टू द बेस e, dt अपॉन dx 1 हमारा अचर राशि, इसका अवकलन 0, और log x टू द बेस e का अवकलन क्या है 1/x, या dt अपॉन dx का हो गया 1/x। अब इन दोनों का आपस में गुणा कर देते हैं, तो गुणा करेंगे तो t से t कट जाएगा, 1 गुणे 2 से dy अपॉन dx इक्वल टू e पर t इंटू 1/x। t की वैल्यू वापस कर देते हैं, t की वैल्यू हम क्या माने, ये माने हैं, तो 1/x e पर t की वैल्यू क्या है 1 प्लस log x टू द बेस e, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब तक जितने हम क्वेश्चन बताए हैं नीत फलन वाला चैप्टर का 5B का, उसको हम मानकर बताए हैं, 5-7 लाइन या 1 पेज में हुआ है। अब उसको हम उसका कैलकुलेशन केवल 1 से 2 या 3 लाइन बताते हैं डायरेक्ट, ठीक है। आप लोग ध्यान से देखिए, उन्हीं सवालों को पहले बताते हैं, फिर आगे वाले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। तो जैसे हम कल बताए थे कोई सवाल उसमें का सेक एक्स क्यूब, सेक एक्स क्यूब। अब हम डायरेक्ट dy बाई डी एक्स निकालते हैं, ध्यान से देखते हैं। इसमें हम स्टार्टिंग से लास्ट तक करते हैं, ये स्टार्ट से चलते हैं, या स्टार्ट से लास्ट पर आया जाए, चाहे लास्ट से फर्स्ट पर आया जाए, ध्यान से देखना है।
तो अब हम देखते हैं कि सेक एक्स क्यूब, सेक एक्स का कोई फार्मूला नहीं है, लेकिन सेक एक्स का फार्मूला है, सेक का अवकलन क्या होता है, सेक का अवकलन होता है कि सेक इंटू टेन, और जो भी कोण है वही कोण लिखा जाता है, कोण कभी नहीं बदलता है। सेक का अवकलन क्या होता है, सेक इंटू टेन, और जो भी कोण दिया है वह कोण यहां पर लिखा जाएगा। अब हम दिखाते हैं कि सेक का अवकलन, हम स्टार्टिंग से करते हैं, इसको दोनों तरह से हम करके दिखाते हैं। हम पहले सेक का अवकलन करते हैं, तो सेक का अवकलन होगा सेक इंटू टेन, कोण जो दिया है वही कोण रहेगा, कोण में परिवर्तन नहीं होता। अभी हम सेक का किए हैं। फिर उसके आगे चलते हैं, यदि यक्स है तो यक्स का अवकलन 1 होगा, यक्स से कुछ भी परिवर्तन है तो उसका भी अवकलन करेंगे, एक्स क्यू का भी अवकलन करेंगे, इंटू करके लिखते जाएंगे। तो एक्स क्यू का अवकलन क्या होगा, 3x², एक्स क्यू का अवकलन 3 घात पहले चलाएगा, 1 घात कम होगा। डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, x/4 का अवकलन 4x/3, x/7 का अवकलन 7x/6, ये सब तो हम जानते हैं, डायरेक्ट भी इसको लिख सकते हैं। तो एक्स क्यू का अवकलन क्या होगा, 3x²। अब इसको हम सिस्टमेटिक ढंग से लिख देते हैं, 3x² सेक x³ tan x³, ये हमारा आंसर हो गया जो कल हम बताए थे। अब इसको हम दूसरी तरह से फिर बताते हैं, y सेक x³, हम शुरू से आगे बढ़े हैं, शुरू से अंत में गए हैं, चाहे तो अंत से भी कर सकते हैं, dy/dx। x³ का अवकलन पहले हम कर देते हैं, x³ का अवकलन क्या हो गया, 3x²। उसके बाद क्या बचा, पीछे आते हैं तो सेक मिला है। सेक का अवकलन क्या होता है कि सेक का सेक इंटू टेन, सेक के लिए क्या है, कोण बन कराया है, तो सेक का अवकलन होता है सेक इंटू टेन, तो सेक का सेक इंटू टेन, लेकिन हम बताएं कोण तो वही रहेगा, कोण परिवर्तन नहीं होता है। या तो हम शुरू से करते हुए लास्ट में जाए, प्रारंभ से अंत में जाए, चाहे अंत से अवकलन करते हुए शुरू में आए, ये हमारा आंसर हो जाएगा। हाँ, फिर कल का क्वेश्चन नंबर हम तीसरा देखते हैं, y = cot³ x। इसको हम चाहें तो इस तरह भी लिख सकते हैं कि y = cot x³। ठीक, अब हम जैसा बताएं उसी हिसाब से किया है कि या तो हम शुरू से बढ़ते हुए आगे जाए अंत में, या अंत से घटते हुए प्रारंभ में आया जाए। तो हम दोनों तरह से दिखाते हैं कि dy/dx। हम स्टार्टिंग से चलते हैं, तो स्टार्टिंग में क्या है, cot x है, काट, पहले काट का अवकलन करते हैं। तो काट का अवकलन क्या है कि काट का अवकलन माइनस cos², अब जो भी कोण है कोण वही लिखा जाएगा। काट का अवकलन क्या होता है, माइनस cos², और जो भी कोण दिया कोण वही, कोण में परिवर्तन नहीं होता है। तो हम काट का अवकलन करते हैं यहां, माइनस cos², और जो कोण दिया है कोण वही लिखा जाएगा। और इस कोण का भी पुनः करेंगे। x का अवकलन क्या होता है, x, यदि यही x² होता तो उसका 2x होता है। तो हर स्टेप का हम अवकलन करते चलेंगे, कोई स्टेप छूटे ना। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो पूरे पर 3 घात है, ये घातांक है। और घातांक नियम कहता है कि किसी राशि का घातांक नियम ये है, घातांक नियम कहता है कि घातांक किसी भी राशि का घातांक है तो घातांक पहले चला आएगा और उसी राशि पर 1 घात कम हो जाएगा। तो ये 3 घात पहले चला आएगा, अब पूरी राशि, ये पूरे पर 3 घात है, तब पूरे पर 1 घात कम हो जाएगा, तो काट ये वर्ग हो जाएगा। अब इसी को सिस्टमेटिक ढंग से हमें लिख देना है बस। तो हम चाहें तो लिख सकते हैं कि -3 आगे कर दिया जाए, cos²x, और इसको भी हम cot²x लिख सकते हैं। ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर हम दिखाते हैं इसको, हम शुरू से अंत में गए हैं, अंत से भी आकर दिखाते हैं, cot x³। अब देखते हैं, अब हम अंत से अवकलन शुरू करते हैं, अब फिर हम प्रारंभ में आएंगे। तो अंत में हमें क्या मिला है, 3 घात मिला है। तो 3 घात
घातांक नियम कहता है कि घात पहले चला जाएगा और उसी राशि पर जिसका घात है उसी पर एक घात कम हो जाएगा। वो राशि क्या है? cot x। अभी तो हम इसका किए हैं। अंदर चलते हैं तो यक्स है। x का अवकलन हम चाहें तो एक लिखें या न लिखें, एक का गुणा से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और सबको इंटू गुणनफल के रूप में लिखते जाते हैं। फिर काट का अवकलन करेंगे तो काट का अवकलन हमें पता है कि माइनस cos x स्क्वायर, कोड तो वही लिखा जाएगा। तो माइनस cos x स्क्वायर, अब कोड क्या लिखा जाएगा? वही लिखा जाएगा। फिर उसको हम ढंग से बस लिख देते हैं कि -3 cot स्क्वायर x cos x स्क्वायर x। प्रत्येक स्टेप का अवकलन होना चाहिए, इसमें कोई स्टेप छूटना नहीं चाहिए। इसी को हम मान कर बताया है, इसी को एक दो लाइन में बताया है। फिर और आगे क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अभी जो क्वेश्चन नंबर 4 हम बताए हैं कि y इक्वल टू 2 अंडर रूट cot x स्क्वायर, ये बताएं, इसको भी देख लेते हैं। अच्छा, थोड़ा सा हम आगे देख लेते हैं सवाल को, अलग से पहले देख लेते हैं। अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स है, 1 प्लस साइन एक्स, इसको देख लेते हैं, फिर इसको हम बताते हैं। इसको हम अवकलन करेंगे तो y इक्वल टू 1 प्लस साइन एक्स पूरे पर 1/2 पावर लिख सकते हैं। हम अवकलन करेंगे तो ये पूरा हमें प्रॉब्लम घातांक तो कुछ एक अल्फाबेट पर हो, तो इसको हम मान कर t मान लेते हैं, 1 प्लस साइन एक्स। पहले मान कर देखते हैं, फिर डायरेक्ट हल करते हैं। पूरे को t मान लिया तो y बराबर t पर 1/2। ठीक है, t पर 1/2 कहा जाए, चाहे कर्ण में t लिखा जाए, बात तो यही है। y इक्वल टू, अब t के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो dy/dt, और डायरेक्ट जब यहां पर d/dt लिख दी तो डायरेक्ट इसका हम अवकलन भी कर सकते हैं, डायरेक्ट सूत्र लिख दिया जाए कि 1/2 घात पहले चला जाएगा और 1 घात कम हो जाएगा। d/dt लिख कर किया जाए, चाहे डायरेक्ट भी हम इधर कर सकते हैं। यहां dy/dt शुरू हो गया तो इसका मतलब अवकलन का हम फार्मूला लगाकर हम एक स्टेप आगे बढ़ा सकते हैं। तो dy/dt 1/2, और हम जानते हैं कि किसी संख्या पर, किसी राशि पर -1/2 घात है तो उसको बटा में लाकर कर्ण में लिख देते हैं। ये हमारा हो गया। अब जो दूसरा पार्ट है इसका भी हमें अवकलन करना है तो x के सापेक्ष अवकलन होगा तो dt/dx। 1 का अवकलन क्या होगा? 1 अचर राशि है 0, और sin x का अवकलन cos x, तो dt/dx बराबर cos x, dt/dx बराबर, ये हमारा हो गया समीकरण 2। दोनों का गुणा कर देते हैं तो dy/dt है, dt से dt कट जाएगा, dy/dx बराबर 1/2 अंडर रूट 1t और इंटू cos x, या dy/dx 1/2 t का मान वापस करते हैं, t का मान क्या है? 1 प्लस साइन एक्स इंटू cos x। ठीक है, ये तो हमारा मान कर हुआ। अब पहले हम इसको बता लेते हैं डायरेक्ट, y इक्वल टू 1 प्लस साइन एक्स, तो dy/dx। अब तरीका क्या है? कोई भी संख्या कर्णी में हो तो कर्णी में क्या होता है? घातांक होता है। कोई भी संख्या रूट में है तो कर्णी भी घातांक है, अर्थात घातांक नियम से अवकलन करते हैं। तो हम ट्रिक करते चलते हैं उसको। अब हम कर्णी का अवकलन केवल करते हैं, तो कर्णी का अवकलन होता है किसी संख्या का 1/2, और कर्णी में उतना, कर्णी का अवकलन कोई भी संख्या कर्णी में है तो 1/2 कर्णी में उसको जो कहते हैं लिखते हैं, कर्णी का है अवकलन किसी संख्या के लिए। और फिर कर्णी का हो गया तो बचा क्या है? 1 प्लस साइन एक्स, 1 अचर राशि है उसका 0 और साइन एक्स का, या dy/dx इक्वल टू cos x बटा में 1 प्लस साइन एक्स। ठीक है डायरेक्ट। अब जैसे और भी हम देख लेते हैं कि y इक्वल टू 2 कर्ण में x स्क्वायर है, इसका देखते हैं क्या होगा।
तो dy बाई dx, दो उतर गया, दो गुणांक। अब कर्णी का हम करते हैं, कर्णी का इसलिए ट्रिक करते हैं, तो कर्णी का अवकलन 1/2 अकर्णी में उसको इस प्रकार लिख देना है। अभी हम केवल कर्णी का अवकलन किए हैं, एक्स स्क्वायर बचा हुआ है। एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होगा? 2x। दो से दो किसी को एक कटा दिया जाए तो बचा क्या? 2x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर। ये डायरेक्ट मेथड, ठीक है। अब इसी के आधार पर हम इस क्वेश्चन को बताते हैं, ठीक है। ये भी क्वेश्चन नंबर आप लोग का, ये 7 नंबर का थर्ड था, ये 7 नंबर क्वेश्चन था, इसको हम बता चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 को हम डायरेक्ट बताते हैं। अब हम देखते हैं कि dy बाई dx डायरेक्ट, हर क्वेश्चन में हमें dy बाई dx निकालना है। यहां पर क्या है? दो गुणांक है, तो दो गुणांक उतर गया, कोफिशिएंट है। अब ध्यान से देखते हैं कि कर्णी है, तो कर्णी का अवकलन हम क्या करेंगे? तो 1/2 अकर्णी में उसको ज्यों का त्यों लिख देते हैं, किसी भी संख्या का कर्णी का अवकलन, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो काट है। काट का अवकलन क्या होता है कि माइनस कासेक स्क्वायर। अब कोण तो वही लिखा जाता है, कोण परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है ना। तो हम कर्णी का कर लिए, काट का कर लिए। अब आगे चले हैं तो एक्स स्क्वायर भी है। यदि एक्स होता तो केवल एक होता, एक लिखे या ना लिखे, लेकिन एक्स में कुछ भी परिवर्तन है तो हमें करना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होगा? 2x dy अपॉन dx बराबर -2x बटा में कॉट एक्स स्क्वायर, और इसको हम चाहें तो लाकर बटा में साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। अब फिर साइन का में तोड़ेंगे तो जो आंसर आया था आ जाएगा। अब इसको हम फिर लास्ट से बता देते हैं, y इक्वल टू 2 अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर, तो dy बाई dx, इसी को अब हम लास्ट से बताते हैं। तो लास्ट में क्या है? एक्स स्क्वायर है, ये दो गुणांक है, दो गुणांक तो पहले उतार लेते हैं। एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x, फिर काट का अवकलन माइनस कासेक स्क्वायर, काट का अवकलन माइनस कासेक स्क्वायर, कासेक स्क्वायर अकोड़ तो वही लिखेंगे हम। अब एक्स स्क्वायर का हो गया, काट का भी हो गया, अब बचा है कर्णी। कर्णी का अवकलन तो बताया है। कर्णी का अवकलन क्या होता है कि 1/2, उसी को कर्णी में लिख देना है, बटा में ले लेना, ठीक है। अब इसको ढंग से हम लिख देते हैं, कोई 1 2 घटा दिया जाए, तो dy बाई dx इक्वल टू -2x अपॉन अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर, और इसको बटा मिलाकर हम साइन में लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, या फिर साइन का में तोड़ देंगे तो जो आंसर आया है आ जाएगा, वही है, ठीक है। तो जो हमारा लगभग एक पेज में हुआ था वो 3 से 4 लाइन में हो जा रहा है। अब हम डायरेक्ट अवकलन कर सकते हैं। एक क्वेश्चन हम और बताएंगे कि y इक्वल टू e पर 1 प्लस log x, e पर 1 प्लस log x टू द बेस e लिखा जाए चाहे ना लिखा जाए, कोई अंतर नहीं है, e मान लिया जाता है। अब हम अवकलन करते हैं कि dy बाई dx। अब हम स्टार्टिंग से किया जाए या लास्ट किया जाए। स्टार्टिंग में करते हैं तो ई का सूत्र है कि ई पर एक्स का ई पर एक्स, अर्थात ई पर जो कुछ भी है वही रह जाता है। ई पर ई का नियम है कि ई पर जो कुछ भी है ई पर वही रह जाता है। तो ई के नियम से हम अवकलन करते हैं तो ई पर जो कुछ है वह उसी प्रकार रह जाएगा। अब आगे चलते हैं तो ऊपर बढ़ते हैं। 1 क्या है? 1 अचर राशि उसका 0 हो जाएगा, प्लस के लिए प्लस, log x टू द बेस ई का अवकलन क्या है? 1/x, अर्थात 0 जोड़ेंगे तो कोई अंतर नहीं होगा। इसको चाहे तो लिख सकते हैं e पर 1 प्लस log x टू द बेस ई, बटा में x, 1/x है बटा में x, ठीक है। तो हम डायरेक्ट ही अब अवकलन करेंगे।
y इक्वल टू, फिर इसको हम दिखाते हैं y इक्वल टू 1 प्लस log x टू द बेस e। अब हम लास्ट से करके दिखाते हैं। लास्ट में करते हैं तो लास्ट में क्या है, log x टू द बेस e है। लास्ट में ऊपर ब्रैकेट है, ब्रैकेट में पहले क्या है कि log x टू द बेस e है, तो log x टू द बेस e का अवकलन क्या है, 1 बटा x प्लस 1 अच्छा राशि उसका 0। अब e पर जो कुछ है ये तो उसका हो गया, आगे बढ़ेंगे तो ये है, e पर जो कुछ है उसका वही रह जाता है, e पर जो घात है वही घात रह जाएगा। तो e पर इसको 1 प्लस log x, 1 बटा x माने बटा में सीधे सीधे, तो हम इसको लिख सकते हैं e पर 1 प्लस log x अपन x। ठीक है, तो जितने क्वेश्चन इसको हम मानकर भी बता दिए हैं और उसको डायरेक्ट भी बता दिए हैं। कल एक क्वेश्चन हम बताए थे साइन log e पर x स्क्वायर टू द बेस e, इसको भी हम बताते हैं डायरेक्ट, ध्यान से देखा है। तो dy बाई dx स्टार्टिंग से हम शुरू करते हैं, स्टार्ट में क्या है, साइन है, तो साइन का अवकलन क्या है, साइन का कास होगा और उसके आगे जो भी कोण है वो कोण जो का त्यों लिखा जाएगा। तो साइन के लिए पूरा कोण बनकर आया है, ये साइन के लिए पूरा कोण है, तो साइन का कास हो जाएगा और कोण उसका तो वही रहेगा, log e पर x स्क्वायर टू द बेस e। अभी हम केवल साइन का किए हैं, आगे चलेंगे तो log है, ठीक है। अब log x का सूत्र यदि हम देखते हैं तो d बटा dx log x टू द बेस e बराबर 1 बाई एक्स, अर्थात यदि बेस e है तब यहां पर जो कुछ भी है उसका संख्या होता है, यहां पे जो कुछ है संख्या होता है, तो log का नियम है यदि बेस e है तो 1 बटा एक्स, अर्थात यहां पे जो भी संख्या दिया है वो 1 के बटा में चला आता है। log का नियम, log का नियम है कि log का जब अवकलन करते हैं तो यहां पे जो भी संख्या दिया हुआ है 1 के बटा में लिख देते हैं। अब हम log का अवकलन करते हैं, ये log का अवकलन करेंगे तो 1 बटा में इसके आगे संख्या क्या लिखी गई है, पूरा लिखी गई है, साइन, हम थोड़ा सा इसको लिख देते हैं ठीक से, log e पर x स्क्वायर टू द बेस e। तो साइन का अवकलन क्या हो गया, कास, और उसके लिए जो कोण है कोण तो वही रहेगा, e पर x स्क्वायर टू द बेस e। अभी हम केवल साइन का अवकलन किए हैं, इसीलिए हम ट्रिक करते चल रहे हैं। अब log का अवकलन करेंगे तो log कह रहा है कि हमारा जो भी संख्या है 1 के बटा में आएगा, है ना। तो log का अवकलन 1 बटा e पर x स्क्वायर, log का भी हो गया। आगे हम बढ़े तो e मिला, और e का नियम है कि e पर जो कुछ भी है उसका वही हो जाता है, तो e का हम अवकलन करते हैं इसका, e पर जो कुछ भी है इंटू के रूप में लिखते हैं, सब गुणा के रूप में, e पर जो कुछ है उसका वही हो जाता है। और फिर आगे बढ़ते हैं तो ये x स्क्वायर है, x स्क्वायर का 2x, बस ढंग से कटा, ये कट जाएगा, 2x कास log e पर x स्क्वायर टू द बेस e। ठीक है, अब इसको हम अंत से भी बता देते हैं, log e पर x स्क्वायर टू द बेस। y इक्वल टू, अब हम लास्ट में चलते हैं तो लास्ट में क्या है, x स्क्वायर है, लास्ट में x स्क्वायर है, x स्क्वायर का अवकलन 2x। फिर चलते हैं, उसके बाद क्या है, e पर है, तो e का नियम है कि e पर जो कुछ भी है पूरा वही रह जाता है, e पर जो कुछ भी है उसका वही रहता है, e पर अगर जो भी घातांक है जो उसी तरह लिख दिया जाता है, तो e पर पूरा घातांक e पर x स्क्वायर का e पर x स्क्वायर, इसका हो गया। अब log का अवकलन करते हैं तो log कह रहा है कि हमारे आगे जो भी संख्या दी हुई है वो 1 के बटा में चली जाएगी, 1 के बटा में e पर x स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं साइन है, साइन का कास हो जाएगा, कोण तो वही रहेगा।
ठीक है, अब कटा दिया जाए, dy बाई डी एक्स लिख देते हैं, 2x cos log x e पर x स्क्वायर टू द बेस। ठीक है, कल इसको बताने में लगभग 1 पेज लगा था, है ना। अब जैसे एक देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है, और भी आप लोग लाएंगे, कर्णी में काश, कर्णी में एक्स। ध्यान से देखते हैं हम इसको, dy बाई डी एक्स हम स्टार्टिंग से करते हैं अवकलन, शुरू से। तो शुरू में आगे चलेंगे तो हमें एक बाहर वाला कर्णी मिलेगा, और इसका अवकलन क्या होगा कि 1/2 और कर्णी में j का 3, अर्थात किसी भी कर्णी में राशि का अवकलन 1/2 कर्णी में उतना। ये भी कर्णी का अवकलन किए हैं। अब हम काश का अवकलन करेंगे। तो काश का अवकलन क्या है, काश का माइनस साइन है, जो कोण है कोण वही लिखा जाएगा। काश का हो जाएगा कि माइनस साइन, और कोण तो वही लिखा जाएगा। तो काश हो गया। अब फिर अंदर कर्णी में एक्स है, तो इसका भी कर्णी है, इस कर्णी के करते हैं। इस कर्णी का अवकलन 1/2 कर्णी में एक्स, फिर एक्स का भी करेंगे हम। एक्स का अवकलन 1 है, यदि यही एक्स स्क्वायर होता तो 2x होता है। अब इसको ढंग से बस लिख लिया जाएगा, dy बाई डी एक्स माइनस साइन कर्णी में एक्स, ये 2 2 4 हो गया, 4 कर्णी में एक्स, कर्णी में काश, कर्णी में एक्स। ठीक है, और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, y बराबर e पर कर्णी में साइन एक्स हो गया। तो dy बाई डी एक्स e पर जो कुछ है उसका वही होगा, e पर जो कुछ है उसका तो वही नियम है। सीधा सीधा हम सामान्य भाषा में कहेंगे e पर फलाना के e पर फलाना, e पर जो कुछ है उसका वही हो जाएगा। तो e पर कर्णी में साइन एक्स, अभी तो हम e का अवकलन किए हैं। आगे बढ़ते हैं तो कर्णी है, कर्णी का अवकलन 1/2 कर्णी में उतना। फिर आगे बढ़ते हैं तो साइन एक्स है, साइन एक्स का कास एक्स, चाहे तो एक्स का भी कर सकते हैं। तो एक्स का अवकलन 1 लिखा जाए या न लिखा जाए, वही एक्स स्क्वायर होता है तो एक्स स्क्वायर का 2x लिखा जाता है। एक के गुणा से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और सबको गुणा के रूप में लिखते हैं, कोई आगे या पीछे से क्रम का प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि गुणा क्रम विनिमय का नियम को पालन करता है। या तो हम स्टार्टिंग से लास्ट में जाए, अच्छा लास्ट से स्टार्टिंग में। अब इसको ढंग से हमें लिख देना है, dy बाई डी एक्स ई पर cos x ई पर कर्णी में sin x अपॉन 2 कर्णी में sin x। अब इसको हम लास्ट से भी देख सकते हैं, y इक्वल टू ई पर कर्णी में sin x है, तो dy बाई डी एक्स हम लास्ट में चलते हैं x का अवकलन 1, फिर साइन का अवकलन cos, कोण तो वही लिखा जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं तो कर्णी है, 1/2 कर्णी में उतना, और ई पर जो है उसका वही आ जाएगा। यही हमारा हो गया, बस ढंग से लिख लिया जाएगा। ठीक है, अब हम डायरेक्ट अवकलन पढ़ा चुके हैं। अब सभी क्वेश्चनों को लगभग डायरेक्ट ही बताएंगे। आप लोग इसी मेथड से लगा सकते हैं, ये भी ठीक है, क्योंकि बड़े बड़े क्वेश्चन में हम इसी का प्रयोग करेंगे। आप लोग इस जितने क्वेश्चन बीच के बचे हैं उसको आप लोग हल कीजिए। जो नहीं आता है तो फिर हम अगले क्लास में कल देखेंगे, आप लोग पूछ लीजिएगा व्हाट्सएप पर या कमेंट बॉक्स में। हम कोशिश करेंगे कि उसको अधिक से अधिक बढ़िया समझाया जाए। हमने पूरा प्रयास किया है कि आप लोग को अच्छे से अच्छे समझाया जाए। इस अवकलन को मन लगाकर आप लोग पढ़िए। यदि अच्छा लगता है पढ़ाई हमारा तो लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहिए, जिससे हम लोग मोटिवेट हो और अच्छे से अच्छा पाठ्य सामग्री देने के लिए का प्रयास करें। बेल आइकन को भी दबाइए कि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करते हैं
तो उसकी नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाए और आप लोग देख पाए। तब तक के लिए धन्यवाद।